तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम एक 8 पिन का ऑन डिले टाइमर को यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइमर को कैसे सेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए। इसमें टाइम सेटिंग का जो टाइम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम इसको कैसे सेट करेंगे। मैं आपको वर्किंग भी बताऊंगा, मैं आपको सर्किट भी बताऊंगा कि कैसे हम इस ऑन डिले टाइमर को कनेक्ट करेंगे एसी लोड के साथ, और आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं आपको साथ में सर्किट डायग्राम भी दूंगा जिससे आपकी पूरी तरह से हेल्प हो सके कि आपको इसको कैसे यूज करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। इस टाइमर को स्टार डेल्टा टाइमर भी कहा जाता है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि आखिर क्यों इसको स्टार डेल्टा का टाइमर कहा जाता है, और आपको एक्चुअल में ऑन डिले का मतलब बताऊंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको बिहाइंड द सीन्स और रीसेंट अपडेट्स मिल सके। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। इस टाइमर को समझने के लिए पहले हमें एनओएनसी को समझना पड़ेगा और कॉमन को, जो रिलेज में होती है। तो इसमें क्या होता है, रिले के लिए समझने के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है कॉमन, एक होता है एनओ, और एक होता है एनसी। कॉमन की साइड पे एक टर्मिनल होता है जो कॉमन और एनसी इनिशियल स्टेट में आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा जो कॉमन और एनसी का कॉन्टैक्ट है वो कॉमन और एनओ की तरफ नहीं आता। तो आपको ये चीज समझनी है कि इसमें कॉन्टैक्ट्स होंगे रिले के, ताकि आप ये समझ पाओ कि ऑन डिले का मतलब क्या है। ऑन डिले का मतलब ये है जो टाइम हम सेट करेंगे, जो भी हमने टाइम इसमें सेट करेंगे उसके बाद ही हमारा स्विच ऑपरेट करेगा। तो जब हमारी रिले ऑपरेटिंग कंडीशन पे आती है तो जो हमारा जो स्विच है कॉमन और एनसी वाला, जो इनिशियल स्टेट है, वो एनओ पे स्विच हो जाएगा। तो हुआ क्या, जो टाइम मैंने सेट किया, मान लो मैंने 5 सेकंड सेट किया, तो 5 सेकंड के बाद मेरा कॉमन और एनसी का जो कांटेक्ट है या जो स्विच है मेरा, वो एनओ साइड पे आ जाएगा और कॉमन और एनओ आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जिससे मेरा कॉमन और एनओ वाला सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग रिले और ऑन डिले का कंसेप्ट समझ चुके हो। अब इस टाइमर पे आ जाते हैं। इस टाइमर में बेसिकली हमारे 8 टर्मिनल्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा बेस होता है और ये होता है हमारा टाइमर। तो इसको सिंपली इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं और इसी में कनेक्शंस होते हैं। अब इसको समझते हैं इस टाइमर में है क्या। ये टाइमर हमारा ऑपरेट करता है 220 वोल्ट एसी पे, और इसके अंदर लगी हुई डीपीडीटी की रिले। डीपीडीटी का मतलब होता है डबल पोल डबल थ्रू। उसको इजी वर्ड में ये कहूंगा कि उसमें 2 एनओ, 2 एनसी और 2 कॉमन होंगे। हम उसको यूज करके अपना सर्किट स्विच करेंगे जो भी हमें आगे लोड ट्रिगर करना है। तो इसमें एक डायल लगा हुआ है। इस डायल को हम यूज कर सकते हैं टाइम सेट करने के लिए, जो भी हम टाइम चाहते हैं। तो इसमें अलग अलग रेंज भी हमें मिलती है कि हमें 0 से 5 सेकंड की रेंज चाहिए, या 0 से 30 सेकंड की रेंज चाहिए, या मेरे को मिनट्स में रेंज चाहिए। वो भी आपको आसानी से एक ही टाइमर में मिलेगी। अब इस टाइमर की हम ये देख लेते हैं कि हम टाइम सेटिंग कैसे करेंगे। ये थोड़ा अलग है टाइमर में, हम इस टाइमर में कैसे टाइम सेट करेंगे, पर मैं आपको वो भी एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा कि टाइम को कैसे सेट करेंगे। तो टाइम सेट करने के लिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक डायल लगा हुआ है टाइम एडजस्ट करने के लिए। इस डायल को आपको रिमूव करना है। वो सिंपली आप हाथ से रिमूव करोगे, बाहर की तरफ निकालोगे, वो निकल जाएगा। और इसके ऊपर स्लाइड्स लगी हुई है, उस स्लाइड्स को भी निकालना पड़ेगा आपको टाइम चेंज करने के लिए। तो ये जो स्लाइड्स है इसमें हमें टाइमर की रेंज दी हुई है, अलग अलग रेंज दी हुई है। जैसे 0 से 3 मिनट की, 0 से 0.5 सेकेंड की हमें रेंज दी हुई है। जो हम टाइम सेट करेंगे, अगर वो जिस भी रेंज के बीच में लाई करेगा, हमें उस स्लाइड को टॉप पे लगाना है टाइमर के। तो आप देख सकते हैं, मान लो मेरे को कोई भी टाइम अगर सेट करना है, 5 सेकंड सेट करना है, तो मैं 0 से 30 सेकंड का स्लाइड टॉप पे लगाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अब इसके ऊपर अब क्या है, कुछ ना कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, 1 4 3 2। अब मान लो मैंने एक रेंज ली हुई है 0 से 30 सेकंड के लिए, क्योंकि मेरे को 5 सेकंड का टाइम सेट करना है। अब ये जो नंबर था जो नीचे कोने में लिखा हुआ था, ये इसमें नीचे कनेक्टर्स है, इसको मूव करना है आपको उस नंबर पे, और फिर ये टाइम सेट होएगा। तो ये बातों का ध्यान रखना है कि कैसे हम इस टाइमर को एक्चुअल में यूज़ करेंगे,
अब मैंने जो यूज़ करना था टाइम, मैंने 0 से 30 सेकंड की रेंज यूज़ करनी थी, तो मैंने सेट किया कनेक्टर्स को 3 और 2 पे। मैंने स्क्रू ड्राइवर से मूव करके उनको सेट किया, और जब टाइम सेट हो जाएगा तो जो डायल है टाइमर का उसको वापस उसी के ऊपर लगा देना है। इससे आप जो भी टाइम आप सेट करोगे वो उसकी रेंज में लाई करेगा आप अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। इसी 8 पिन टाइमर के साथ आपको एक 8 पिन का बेस भी मिलेगा कनेक्शंस करने के लिए। तो जब आप प्लग इन करोगे आप देख सकते हो बेस पे भी नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्शन कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले सप्लाई के कनेक्शन है यहाँ पे, इसमें 2 और 7 है इसकी इनपुट सप्लाई, जहाँ पे हम सप्लाई देंगे 220 वोल्ट AC सप्लाई। तो जैसे 220 वोल्ट AC सप्लाई मिलेगी मेरा टाइमर ऑपरेटिंग कंडीशन पे आ जाएगा। इसमें 1 और 8 है हमारा कॉमन पॉइंट, आप देख सकते हैं। और इसमें जो पॉइंट है 4 और 5 वो है इसका NC पॉइंट, आप देख सकते हैं। 4 और 5 है इसका NC पॉइंट, और 3 और 6 है इसका NO पॉइंट। आप देख लेना जब भी आप कनेक्शन करो। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग दिखा देता हूँ कि कैसे हम इस टाइमर को यूज करेंगे एक AC लोड को चलाने के लिए। यहाँ पे मैं 2 बल्ब को यूज कर रहा हूँ, पर आप अपना लोड कोई भी ले सकते हो जिसकी रेटिंग 3 एम्पियर से कम की है। तो बस ये बातों का ध्यान रखना जब भी आप लोड को सिलेक्ट करो इस टाइमर के बाद ऑपरेट करने के लिए। बड़ा लोड हो तो कॉन्टैक्टर को यूज करना। तो अब इसके कनेक्शन देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। तो मैंने आपको बताया था 2 और 7 पे हम लाइव न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देंगे 220 वोल्ट AC। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 पे हम कनेक्ट करेंगे हम लाइव वायर को, और 7 पे कनेक्ट करेंगे हम न्यूट्रल वायर को। ध्यान रखना लाइव न्यूट्रल को इंटरचेंज भी करोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम AC वोल्ट पे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे 2 लोड को यूज़ करेंगे, एक हमारा रेड बल्ब है और एक हमारा वाइट बल्ब है। तो लोड में जो एक वायर होती है, दोनों एंड की एक वायर को न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लोड की एक वायर को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया दोनों लोड के लिए। हमारा पहला लोड आप देख सकते हैं वाइट बल्ब है, और दूसरा लोड हमारा एक रेड बल्ब है। दोनों की लोड की जो करंट ड्रॉ करने की क्षमता है वो बिल्कुल सेम है, आप देख लेना। अब क्या करते हैं, हम लोड की जो दूसरा एंड होता है, जो हमारा एक वाइट बल्ब का जो दूसरा एंड है, उसको हम कनेक्ट करते हैं 4 नंबर के साथ। जो NC पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया था इस टाइमर के अंदर रिले लगी हुई है, और जो रेड बल्ब होता है उसका जो दूसरा एंड होता है उसको हम 3 नंबर के साथ कनेक्ट करते हैं, जो टाइमर का NO पॉइंट होता है। तो होगा ये, इनिशियल स्टेट पे मेरा वाइट बल्ब ऑन रहेगा, और जब मैं टाइम सेट करूँगा उसके बाद मेरा लोड ऑपरेट हो जाएगा मेरा रेड बल्ब। 1 मेरा कॉमन पॉइंट था, तो मैंने कॉमन पॉइंट पे मैंने कनेक्ट किया लाइव वायर को, वो मैंने वहीं पे टर्मिनल पे दे दिया। इससे क्या होगा, अगर मेरा लोड जब स्विच होएगा तो कॉमन के थ्रू मेरे लोड का एक टर्मिनल को सप्लाई मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब टाइमर पे डायल लगा हुआ है। अब मैं डायल पे टाइम सेट कर सकता हूँ। मैंने जो रेंज सेलेक्ट की थी उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एडजस्ट किया हुआ है नीचे कनेक्टर को खोल के, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टाइम सेटिंग के लिए। तो मैं अब टाइम लेता हूँ, आप देख सकते हैं इसके पीछे 8 पिन के कनेक्टर लगे हुए थे, तो इसको अंदर फिट करने के लिए वहीं पे एक फिटिंग लगी हुई होती है, जो वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में फिट होएगा। तो जैसे आप इसको फिट करोगे वो लग जाएगा आपका। और अब आप देख लेना कि टाइम को कैसे सेट करोगे। मैं टाइम को सेट करता हूँ 5 सेकंड के ऊपर, जिससे मैं अपनी एप्लीकेशन को सॉल्व कर पाऊँ। अब समझते हैं कि होगा कैसे ऑपरेशन। इससे पहले मैं 220 वोल्ट AC को भी कनेक्ट करूँगा L और N की तरफ, जहाँ से मेरे लोड को सप्लाई मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरा जो लोड है, जो वाइट बल्ब है, वो 5 सेकंड के लिए ऑन होता है। इससे पता लगता है कि वो NC कॉन्टैक्ट पे लगा हुआ था, और जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होते हैं मेरा रेड बल्ब ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं वर्किंग कि 5 सेकंड के बाद मेरा रेड बल्ब ऑन हो जाता है। आपको अपनी एप्लीकेशन को समझना है कि कब इस टाइमर को यूज़ करना है, और आप टाइमर की इंडिकेशन लाइट पे भी देख सकते हो। आप लोग पूरी वायरिंग भी समझ चुके हैं और कंसेप्ट भी समझ चुके हैं कि क्या होता है एक्चुअल में ऑन डिले का मतलब। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों इस टाइमर को स्टार डेल्टा का टाइमर भी कहते हैं। इसको स्टार डेल्टा टाइमर इसलिए कहते हैं, पहले सिर्फ इतना समझो कि जो हमारी AC 3 फेज AC इंडक्शन मोटर होती है, उसका एक स्टार्टिंग करंट होता है, या जिसको बोलते हैं हम इनरश करंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टर्स का यूज करते हैं, जिससे हम ये जो प्रॉब्लम है, जो मोटर स्टार्टिंग में एक हाई करंट पे ऑपरेट करे, वो ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टार्टर्स का यूज करते हैं। तो उनमें से एक स्टार्टर होता है स्टार डेल्टा का स्टार्टर, और उसमें क्या करते हैं, हम कॉन्टैक्टर्स को यूज करते हैं स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए और डेल्टा की कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
अगर हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम एक कॉन्टैक्टर यूज करते हैं, तो हम स्टार के कनेक्शन करते हैं। और अगर हम डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं तो हम एक कॉन्टैक्टर लेते हैं, उसके हिसाब से हम डेल्टा के कनेक्शन करते हैं। अब प्रॉब्लम को समझो कि हम जो एक कनेक्शंस हैं, ये स्टार डेल्टा का मतलब ये होता है कि हमारे अलग अलग कनेक्शन मेथड होते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल बॉक्स होता है 3 फेज इंडक्शन के मोटर के ऊपर, वहां पे आप देख सकते हो 6 टर्मिनल होंगे। तो उसी की कॉन्फ़िगरेशन या उसी के कनेक्शन को हम यूज करते हैं स्टार में जाने के लिए या फिर डेल्टा में जाने के लिए। जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन पे स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मोटर सही तरीके से रनिंग कंडीशन पे आती है। आप लोग पूछ सकते हैं कि पहले मैंने जो मोटर को स्टार्ट किया वो मैंने स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्यों किया, डेल्टा में क्यों नहीं किया। स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, मेरी मोटर जो करंट लेती है वो काफी कम लेती है जो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए होता है। क्या होता है, जो करंट जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में लेती है वो 33% ऑफ डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में लेती है। तो क्या करते हैं, मोटर को थोड़ी देर तक हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलाते हैं और फिर उसके बाद डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन पे स्विच करते हैं। अब आपको समझाता हूं कि ये टाइमर का काम कैसे है उस एप्लीकेशन में। पहले क्या करेंगे, हम इस टाइमर के थ्रू हम चलाएंगे अपने स्टार कॉन्फ़िगरेशन को। जब सप्लाई आएगी तो हम एनसी पे कनेक्ट करेंगे, इसी के एनसी पे एक स्टार कॉन्टैक्टर को, जो स्टार कॉन्फ़िगरेशन पे हमारी 3 फेज मोटर को चलाएगा। और क्या करेंगे, इसके एनओ पे हम कनेक्ट करेंगे डेल्टा का। क्या होएगा, हमने मान लो 5 सेकंड सेट किया तो होगा क्या, स्टार्टिंग के जो 5 सेकंड जो हमने एनसी पे कनेक्ट किए हुए थे उसकी वजह से मेरा कॉन्टैक्टर चलेगा स्टार वाला, और 5 सेकंड जैसे कंप्लीट होंगे जो ऑन डिले का एक्चुअल में मतलब था, उसके बाद वो अपना एनओ स्विच में स्विच होएगा और जिसकी वजह से वो अपना डेल्टा का कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। इसीलिए कहते हैं हम इसको स्टार डेल्टा का टाइमर, क्योंकि ये टाइमर क्या कर रहा है, हमें स्टार कॉन्फ़िगरेशन से डेल्टा में स्विच करने में ऑटोमेटिक कर रहा है। क्योंकि जो हम टाइम सेट करेंगे वो कुछ टाइम होने के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टार से डेल्टा में चले जाएगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए ये काफी फायदेमंद है इसको ऑटोमेशन में यूज करने के लिए। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि जो भी ऑन डिले टाइमर है जिसमें एनओ एनसी कॉन्टैक्ट हैं, वो सारे स्टार डेल्टा का टाइमर है, क्योंकि हम उसको यूज कर सकते हैं स्टार को डेल्टा में जाने के लिए। मैं आपको आगे की वीडियो में प्रैक्टिकली वायरिंग भी दिखाऊंगा कि कैसे वायरिंग करेंगे हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन में मोटर को और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन मोटर को, और उसको ऑटोमेटिक करने बताऊंगा कि कैसे उसको ऑटोमेट करेंगे और इस टाइमर को कैसे यूज करेंगे उस एप्लीकेशन में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट भी समझा सकूं और एक एप्लीकेशन भी समझाई कि कैसे हम ऑन डिले टाइमर को यूज करेंगे। इसका सर्किट डायग्राम भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मेरे को बताओ कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस की। आप और मैं मिलके उस सोल्यूशन पे काम करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।